हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनो कैंपस। तो आज की हम वीडियो में करेंगे फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड की पेपर प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड। आज की हम क्लास में बात करने जा रहे हैं उन्हीं फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट्स का पेपर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास साउंड आती है, साउंड या कॉन्स्टेंट आता है पी, जिसको हम लिखते हैं PWP। अब मैं इसकी साउंड इसके साथ क्यों लिखता हूँ, यह आपको आगे मैं बताऊंगा। क्या रीज़न है मैं इसके साथ ऐसे साउंड लिखता हूँ, इन सब के साथ। जैसे बी के साथ मैंने साउंड लिख रखी है, टी के साथ मैंने साउंड लिख रखी है, डी के साथ क्यों लिखता हूँ, ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। देख लेते हैं पी कैसे बनाते हैं। पी सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड का मतलब क्या है। ऊपर से नीचे आते हुए अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, देखिए पी 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 पी। अब आप देखेंगे कि इनका साइज़ एक जैसा कैसे है। साइज़ देख रहे हैं, तो मुझे ध्यान है कि मेरे एक कॉन्स्टेंट का साइज़ क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक कॉन्स्टेंट का साइज़ होना चाहिए 1/6 ऑफ एन इंच। ठीक है, तो एक कॉन्स्टेंट का साइज़ इतना होना चाहिए। अब मुझे कैसे ध्यान है कि मैं सेम साइज़ से बना पाता हूँ। अब अंदाज़ा ऐसे इस तरीके से लगा सकते हैं, ये 100% है किसी भी लाइन का, 100% ये है, 50% ये हुआ। हमें अपना कॉन्स्टेंट बनाना है 60% पर। पी ले लीजिए, मैंने पी बना दिया। ठीक है, ये बना दिया पी। ठीक है, ये बना दिया पी, ये 60% पर है। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब पी लाइट बनता है, मैंने सारे कॉन्स्टेंट लाइट बनाए। 1/6 ऑफ एन इंच है, इसकी डायरेक्शन मैंने लिख दी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बी। बी की डायरेक्शन होती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन के साथ। इसका भी साइज 1/6 ऑफ एन इंच होता है। तो हम बना लेते हैं बी 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 बी। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे की क्लास। अब ये हमारा कांस्टेंट होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और ये स्ट्रेट होता है। ओके, तो देखिए इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। टी लाइट बनता है, टी 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 टी। ओके, इसका भी साइज सेम होता है, 1/6 ऑफ एन इंच। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। ओके, इसकी डायरेक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे आते हुए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कौन से कॉन्स्टेंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि हर कॉन्स्टेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जहाँ हम पी लाइट बनाते हैं वहीं हम बी डार्क बनाते हैं। सेम साइज से साउंड अलग होती है, देख रहे हो आप, साउंड अलग है, लाइट और डार्क का फ़र्क है, और साउंड भी डिफरेंट है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। अब हम बनाना सीख लेते हैं डी। डी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो डी हमारा डार्क होता है, डी 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 टी। ये भी अपवर्ड टू डाउनलोड होता है। इस क्लास की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा होमवर्क। जो मेरा चैनल शुरू से फॉलो कर रहे हैं, वो अगर मेरा होमवर्क करते रहेंगे साथ के साथ, तो उनको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट हैंड आप फ्री में यहीं पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को फॉलो करिए मेरी वीडियोस के थ्रू। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चे की। चे भी लाइट होता है, कुछ इस तरीके से बनता है चे। चे चे सेम साइज, 1/6 ऑफ एन इंच। सभी कॉन्सोनेंट का साइज सेम होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, तो चे चे। अब हम देख लेते हैं जे कैसे बनता है। जे हमारा डार्क बनता है, डार्क जे जे जे। सेम साइज, 1/6 ऑफ एन इंच।
ये हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो देखेंगे आप कि से लेके जे तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट का डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, सबकी डायरेक्शन सेम है। बट अगली जो मैं आपको कॉन्सोनेंट बताने जा रहा हूँ, इसमें डायरेक्शन थोड़ी अलग है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसकी डायरेक्शन का में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा के हो गया। ठीक है, इसकी साउंड आती है के। तो ये हमारा लाइट होता है, के लाइट बनाते हैं, लाइन के ऊपर बनाते हैं। अब बताइए आप मुझे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, के के के। तो अब हम देख लेते हैं गे। अब देखिए इंग्लिश में तो हम जी को जी बोलते हैं, बट हम इसमें हमारी साउंड होती है गे की। ठीक है, हम इसको ध्यान रखेंगे, गे। गे को ध्यान रखते हैं कि हमारा गे कैसे बनता है। ठीक है, हम साउंड को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश में साउंड अलग होती है, इसमें हमारी साउंड अलग होती है। ठीक है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल वो होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपने पेपर प्रेजेंटेशन देखी फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड की। तो अब आप मैंने आपको आज की वीडियो में दिखाया पी बी टी डी जे के कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आपको इसका होमवर्क दे देता हूँ। तो देखिए आपको होमवर्क कैसे करना है। आपको 3 लाइन लगातार, 3 लाइन, जैसे कि ये 3 लाइन है ना, आपको इन लगातार 3 लाइन में कम से कम 3 लाइन ठीक है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट एंड टोटली बेस्ड ऑन प्रोवर्ब पे बेस्ड ऑन है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके, पी की आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। 3 लाइन में पी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप बी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर टी की, फिर डी की, के की, फिर गे की, जैसे मैंने आपको बनाने सिखाया है। और आप न्यू एरा ले लीजिए, न्यू एरा इंग्लिश शॉर्ट हैंड, उस बुक को फॉलो करिए हम सीख ही जाएंगे। आप न्यू एरा भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं न्यू एरा में से। आप होमवर्क में ये चीज़ फॉलो, हर किसी कॉन्स्टेंट का होमवर्क इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए बी बी, तीन 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 लाइन बार बी ई ई डी, ऐसे करके आपको होमवर्क करना है। ये होमवर्क आपको फॉलो करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी शॉर्ट हैंड में। और आप मेरे को अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स अ रैप ऑफ दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर who wants to learn shorthand, or subscribe our YouTube channel Steno Campus.